ओम शांति। आज हम स्लीपिंग मेडिटेशन के नाम से जो नींद वाली जो मेडिटेशन वीडियो थी उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल की लेटेस्ट वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो का। आज हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो हमें नींद नहीं आती है तो उसका कारण होता है हमारे मन में जो नेगेटिव विचार चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उसके कारण मन अशांत हो जाता है और नींद नहीं आती है। हमने ये भी देखा था कि नेगेटिव विचार फास्ट चलते हैं, पॉजिटिव विचार हमेशा स्लो चलते हैं, नेगेटिव विचार फास्ट चलते हैं। चाहे वो किसी बात को चिंता को लेकर हों, चाहे किसी बात की हम फिक्र कर रहे हों, या किसी से नफ़रत के कोई संकल्प चल रहे हों, नेगेटिव संकल्प जो है फास्ट चलते हैं। तो अगर हम रात को सो रहे हैं या हमारी नींद खुल जाती है और हमारे मन में कोई नेगेटिव संकल्प स्टार्ट हो जाता है चलना, दिन की कोई बात याद आ जाती है, तो अगर वो कुछ देर नेगेटिव संकल्प चल जाता है तो हाँ वो फास्ट होता है, तो इसलिए फिर मन अशांत हो जाता है और फिर हम चाहते हैं सो जाएं लेकिन हमें नींद नहीं आती है। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं हो जाता तब तक हमें नींद नहीं आ सकती। तो फिर हमने कुछ मेडिटेशन कमेंट्री भी की थी, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव थॉट्स देखे थे जिनको हमने क्रिएट किया था। तो अगर हम उनको क्रिएट करें स्टेप वन बाय वन, तो हमने देखा था कि मन स्लो डाउन हो जाता है, और जैसे ही मन स्लो डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, हमें नींद आ जाती है। फिर हमने सेकंड पार्ट देखा था। सेकंड पार्ट में हमने मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। जो मेडिटेशन होता है, मतलब मेडिटेशन हम जो राजयोगा मेडिटेशन करते हैं उसमें हम मन में जो संकल्प चल रहे होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, मन की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम अपने माइंड को जीरो नहीं करते, हम जीरो माइंड को नहीं कर सकते। माइंड 24 घंटे काम करता है, हम सो जाते हैं तब भी माइंड काम करता है, हम उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन में 3 स्टेज में हम समझ सकते हैं उसको। तो हमने पहली स्टेज के बारे में वीडियो के सेकंड पार्ट में देखा था। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि अपने मन को रीड करते हैं, अपने मन को हम वॉच करते हैं और अपने मन में झांकते हैं। मतलब साइलेंस में बैठ के, शांति में बैठ के हम अपने मन के अंदर पता लगाते हैं कि मेरे मन में हो क्या रहा है, मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है। हमें ये नहीं पता लगाते कि वो सही चल रहा है गलत चल रहा है। बस फर्स्ट स्टेज में, मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज में हम यही पता लगाते हैं कि मेरा मन किस बात के बारे में सोच रहा है। जैसे कि सुबह किसी आदमी से मेरी बात हुई थी तो उसके बारे में सोच रहा है, या कल मुझे कोई काम करने जाना है तो उस काम के बारे में सोच रहा है, या मेरे किसी संबंधी के बारे में मेरे मन में विचार चल रहे हैं। तो इस तरह से हम साइलेंस में बैठ के पता लगाते हैं कि मेरा मन इस समय एट द प्रेजेंट मोमेंट किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, कौन सा संकल्प मेरे मन में रनिंग कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने यही देखा था। तो अब फर्स्ट स्टेज की बात आती है सेकंड और थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि वो थॉट जो चल रहा है, मैं मान लो मैंने साइलेंस में बैठ के पता लगा लिया कि मैं किसी आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे सुबह मिला था। फिर हम ये पता लगाते हैं कि जो मेरे मन में विचार चल रहा है वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, वो मेरे काम का है या नहीं है, मतलब वो वेस्ट है या यूजफुल है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दो चीज़ हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव चल रहा है मेरे अंदर या नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है या मतलब यूज़फुल चल रहा है। मान लो मैं किसी आदमी से मेरी सुबह बहस होगी और उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, और मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, तो ये हमारा थॉट जो आएगा वेस्ट कैटेगरी में आएगा। और मान लो मैं किसी बात की चिंता कर रहा हूँ, किसी से कंपटीशन की भावना के बारे में मेरे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, या किसी से मैं जेलिसी क्रिएट कर रहा हूँ,
तो वो भी नेगेटिव की अकाउंट में आएंगे। तो हम सेकंड स्टेज में पता लगाते हैं कि मेरे मन में नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिव चल रहा है तो अच्छी बात है, यूज़फुल थॉट चल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव चल रहा है और वेस्ट चल रहा है तो फिर बात आती है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में, मेडिटेशन की थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, फिर अगर मेरे मन में नेगेटिव चल रहा है या वेस्ट चल रहा है तो हम उसको स्टॉप करके फिर उसकी जगह दूसरे थॉट देते हैं। पॉजिटिव थॉट देंगे या कोई यूज़फुल थॉट देंगे, अपने मन को प्यार से समझाएंगे, अपने मन से हम बात करते हैं। मेडिटेशन क्या है, वास्तव में एक कन्वर्सेशन है। हम अपने आप से बात करते हैं, हम अपने मन से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, फिर उसको हम प्यार से समझाते हैं। जैसे पिछले बार फर्स्ट पार्ट में हमने मेडिटेशन में देखा भी था कि भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तू क्यों सोच रहा है, तू अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे हम अपने मन को बार बार पॉजिटिव थॉट देते हैं, फिर अच्छी बातें उसको समझाते हैं, लॉजिक देते हैं। थर्ड स्टेज में हमें मन को लॉजिक देना पड़ता है। तो फिर ऐसे फिर हम थर्ड स्टेज में अगर उसको रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव थॉट को, वेस्ट थॉट को विद ए पावरफुल पॉजिटिव थॉट, तो हमारे माइंड की फीलिंग भी चेंज हो जाती है और मतलब उसकी बीट भी चेंज हो जाती है, मतलब वो स्लो डाउन हो जाता है, मन शांत भी हो जाता है। तो सेकंड पार्ट में हम यही पता लगाते हैं कि भाई हमारे मन में जो चल रहा है वो वेस्ट है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है या यूज़फुल है। फर्स्ट पार्ट का हमने देख लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम ये पता लगाते हैं कि हमारे मन में कौन सा विचार चल रहा है, सही या गलत का फैसला हम सेकंड स्टेज में करते हैं। तो हमने सेकंड जो वीडियो थी उसमें ये भी देखा था कि जो फर्स्ट स्टेज होती है मन को रीड करने की, उसकी प्रैक्टिस साइलेंस में बैठ के करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता हमारे मन में क्या चल रहा है ना। कई बार लोग क्या कहते हैं, आज मेरा मूड ख़राब है, आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा। तो काम में मन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव विचार हमारे मन में चल रहा है। अब वो विचार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नेगेटिव विचार का क्या होता है कि अगर आपके मन में एक नेगेटिव विचार भी चल रहा है, कोई एक नेगेटिव विचार भी आ गया, तो उससे भी हमारी फीलिंग लो हो जाती है। फीलिंग लो हो जाती है तो वो फीलिंग पे तो पता चल जाता है कि मेरी फीलिंग लो हो गई है, मन उदास सा है, कुछ काम करने का जी नहीं कर रहा, कुछ भी कर लूँ तो, लेकिन वो थॉट नहीं हमें दिखाई देता। तो इसलिए हमें मेडिटेशन करने से पहले, मेडिटेशन के लिए हमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो है साइलेंस में बैठकर रीड करने की, मतलब प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो स्टार्टिंग हम डायरी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट थॉट होते हैं, शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता। तो हम एक एक थॉट निकालते हैं, डायरी में लिखते हैं, जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में देखा था। तो अब मान लो हमारी फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस बहुत होगी, वैसे तो हम इसे रोज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी फर्स्ट स्टेज की मेडिटेशन की, तो फिर सेकंड और थर्ड स्टेज हमारी इकट्ठी चलती हैं। फिर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज हमारी तीनों इकट्ठी चलती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम यही पता लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मन में भाई कौन कौन सा विचार चल रहा है। हम हर एक विचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। भाई मान लो हम 10 मिनट साइलेंस में बैठे, 10 मिनट हम मेडिटेशन में बैठे, तो 10 मिनट में जितने भी विचार चले, 1 मिनट में जो मन होता है वो 25-30 बातें सोचता है, तो 10 मिनट में कितनी बातें सोच लेगा, 200-250 बातें सोच लेगा। तो हमें पता चलना चाहिए कि वो सारी की सारी बातें का पता चलना चाहिए मेरे मन में। सारी बातों का अगर मुझे पता चल जाए तभी तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले पाऊँगा। अभी अगर गलत कर रहा है तो मैं उसको चेंज कर पाऊँगा। तो कहने मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेज में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बात पता चले मेरे मन में जो चल रही है। तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन ट्राई करना शुरू किया है, तो उसको मान लो 1 मिनट में उसकी 25 बातें चल रही हैं, तो उसको 2-4 बातें ही दिखाई देंगी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है रीड करने की, माइंड को रीड करने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जैसे वो दूसरे दिन करेगा प्रैक्टिस, फिर साइलेंस से बैठेगा, अपने मन के अंदर देखेगा क्या चल रहा है, तीसरे दिन फिर बैठेगा 10 मिनट साइलेंस में टाइम निकाल के, फिर चौथे दिन। तो जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उसके नंबर ऑफ़ थॉट जो वो पता लगाएगा वो ज़्यादा, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो मेडिटेशन क्या है, ये जर्नी है, मतलब इसमें आप
ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन में ही आपके सारा नेगेटिव स्टॉप हो जाएगा, एक दिन में फीलिंग चेंज हो जाएगी, नहीं। ये जर्नी है, लगातार हम प्रैक्टिस करते हैं तो परसेंटेज में फ़र्क पड़ता जाएगा। तो जैसे नया आदमी कोई कर रहा है 15-20 दिन साइलेंस में बैठ के वो प्रैक्टिस कर लेगा फर्स्ट स्टेज की, तो क्या होगा फिर उसको थॉट है ना साफ क्लियर दिखने लग जाएंगे कि मेरा मन इस समय ये सोच रहा है, मेरा मन इस समय ये सोच रहा है। फिर वो सेकंड और थर्ड स्टेज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जो जो लोग बहुत समय से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको चलते फिरते भी पता चल जाता है कि मेरा मन इस समय ये सोच रहा है, तो चलते फिरते भी वो चेंज कर देते हैं। क्योंकि बैठ के एक बार प्रैक्टिस हो जाए, एक बार फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ जाए मेडिटेशन का, तो चलते फिरते भी हमारा मेडिटेशन चलता है। राजयोगा मेडिटेशन जो है वो सिर्फ सीटिंग का नहीं है, वो चलते फिरते का मेडिटेशन है, लेकिन स्टार्टिंग बैठने से होती है। तो जो बहुत लंबी प्रैक्टिस कर ली होती है लोगों ने चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सिचुएशन आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो उनके बारे में उनके मन में पॉपअप हो जाता है कि मेरा मन इस समय ये विचार कर रहा है और ये विचार चलना नहीं चाहिए मेरे मन में, तो वो उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लेके उसको चेंज कर देते हैं। तो उनकी फीलिंग ज़्यादा देर लो नहीं रह पाती। अब आम आदमी जो मेडिटेशन ट्राई नहीं करते उनका क्या होता है, भाई कोई थॉट चल रहा है वो चलता जाता उनको पता नहीं चलता। कोई चिंता की बात चल रही है, चलती जाती है, वो काम करते रहते हैं, लेकिन काम करते रहते हैं और थॉट चलता जाता है अंदर में और अंदर में विचार चलता जाएगा तो फीलिंग लो होती जाएगी, लो की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। फिर लास्ट में लोग कहते हैं कि आज मेरा मन कुछ काम करने का नहीं चल रहा। तो वो एक थॉट से नहीं होता, वो सीरीज ऑफ थॉट कई सारे नेगेटिव जो चल जाते हैं तो फिर फीलिंग लो हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें पहले स्टार्टिंग में बैठकर करनी पड़ेगी। हमें रोज़ अपने मेडिटेशन ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटा काम करती है, तो उसको हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मन को रेस्ट मिलता ही इस चीज़ से है कि जब हम साइलेंस से बैठ के अपने मन को रीड करते हैं तो मन को रेस्ट मिलता है। सो जाते हैं हम, उससे रेस्ट नहीं मिलता मन को रेस्ट मेडिटेशन से मिलता है। तो हमें फर्स्ट टाइम बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हम फिर बाद में चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ फिर शाम को भी लागू होती है। भाई जब एक बार मुझे बैठ के मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मान लो रात को भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई सिचुएशन, कोई थॉट चल रहा है, और अगर मुझे मेडिटेशन का सारे लॉजिक पता है, सारे फंडामेंटल पता है, सारे लॉजिक पता है, तो मैं वही काम रात को सोते समय करूँगा। एक बार हमने मेडिटेशन सीख लिया, पूरे दिन में आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप सो रहे हो रात को, चाहे किसी भी टाइम, एक बार लॉजिक समझ में आ गया कि मेरे मन में मुझे पता लग गया ये चल रहा है, फिर मुझे उससे चेंज करना है बस प्यार से, यही लॉजिक है। तो रात को सो रहे हैं, रात को अगर पता चले नेगेटिव चल रहा है तो उसको स्टॉप करके चेंज कर दें, तो वो वहाँ फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम पूरा दिन उसको मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमको समझ में आ जाए तो अब जो है हमने ये देख लिया कि 1 मिनट में हमारा मन 20-25 बातें सोचता है। तो आज हम जो है एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें फर्स्ट स्टेज भी शामिल होगी, सेकंड स्टेज भी शामिल होगी, थर्ड स्टेज भी शामिल होगी। तीनों स्टेज को मिला के हम एक एक्सरसाइज करेंगे मेडिटेशन की। तो आप जब हम जब मेडिटेशन आगे करेंगे तो ये तीनों स्टेज ही हैं, मतलब ये दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिटेशन, यही मेडिटेशन है। हम कोई भी नेगेटिव थॉट हमें रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, तो यही जो आज हम सीख लेंगे, यही काम सब थॉट्स पे अप्लाई होगा, चाहे हम बैठ के करें चाहे चलते फिरते करें। तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो अब क्या होता है कि जो हमारे थॉट होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर थॉट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थॉट होते हैं, वो हमें मेडिटेशन में ही पता चलता है कि ये नेगेटिव थॉट हैं। तो नेगेटिव थॉट्स की कैटेगरी में कौन कौन से थॉट आते हैं? नेगेटिव थॉट्स का हमने देखा कि नेगेटिव थॉट जब चलते हैं तो वो एक तो फास्ट चलते हैं, और एक उनसे फीलिंग हमारी लो हो जाती है, वो उससे सुख की फीलिंग नहीं आती, शांति की फीलिंग नहीं आती, प्यार की फीलिंग नहीं आती, उससे उदासी की फीलिंग आती है। तो नेगेटिव थॉट में कौन कौन से थॉट काउंट होते हैं? अगर आप किसी से जेलसी कर रहे हो, अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो कि इसका काम बन रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा,
है ना, ईर्ष्या के संकल्प आते हैं। आप किसी के अच्छे काम को देखकर उससे अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहे हो, तो ये नेगेटिव थॉट है। आप जब भी किसी से जलन महसूस करोगे, ईर्ष्या करोगे, तो आपको सुख की फीलिंग नहीं आ सकती, आपका मन हलचल में आ जाएगा, आपका सुख गायब हो जाएगा, मन का जो चैन बोलते हैं जिसको, वो गायब हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव थॉट चिंता होता है। चिंता जब हम किसी बात की करते हैं, तो आज हम जो मेडिटेशन ट्राई करेंगे उसके लिए हम चिंता वाले थॉट लेंगे। चिंता वाला जो नेगेटिव थॉट होता है, जो चिंता कहते हैं, दुनिया सब कहते हैं कि मुझे चिंता हो रही है, इस बात की, इस काम की चिंता हो रही है, तो उसके बारे में हम जो है करेंगे। फिर एक कंपटीशन की भावना जो हम रखते हैं, ये नेगेटिव थॉट है, बिल्कुल नेगेटिव थॉट है। मुझे उससे आगे जाना है, मुझे कोई भी तरीका लगा के उससे आगे जाना है, वो मुझसे आगे चला गया। कंपटीशन की भावना बिल्कुल नेगेटिव है। जब भी हमारे अंदर कंपटीशन की भावना आएगी, तो हमें अच्छा फील नहीं होएगा, हमें नेगेटिव फील होएगा, लो फीलिंग होएगी डेफिनेटली। मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैं दूसरों के बारे में थोड़ा ना कंपटीशन सोचूंगा। कंपटीशन सोच के मेरे मन की फीलिंग लो हो जाएगी, मैं आगे नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा। फिर होता है चिड़चिड़ापन होना। चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होता है। हम कितने लोग इरिटेट होते हैं सामने वाले के। कई बार क्या होता है, देखो सामने कोई आदमी हमारे बात कर रहा होता है ना, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, मैं उससे थोड़ी दूर खड़ा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन अब वो ज़ोर से बोले जा रहा है, तो मैं मन ही मन में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं कह नहीं रहा उससे, लेकिन मन मन में सोच रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रहा हूँ कि इसे बोलने की तमीज़ नहीं, इतनी ज़ोर से बोल रहा है, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, दूसरे लोगों का इसको वो नहीं है। तो इस तरह हम दूसरे लोगों के व्यवहार को देख के इरिटेट होते रहते हैं। कितनी सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम लोगों के व्यवहार को, लोगों के कामों को देख के, लोगों के रिएक्शंस को देख के हम इरिटेट होते रहते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट है कि और फिर आगे आता है किसी की बात फील हो जाना। किसी ने हमसे ज़ोर से कुछ कह दिया, तो हम उसकी बात को फील कर लेते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव थॉट में काउंट होता है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स की कैटेगरी हैं। तो इनके अलावा और भी हैं, हमने ये सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल लिए। तो मेडिटेशन जो हम करते हैं, उनमें इन सब थॉट्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। मेडिटेशन में क्या करते हैं कि हम कोई भी थॉट नेगेटिव रहने नहीं देते। और जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलेगा, आपको एक बार फंडामेंटल समझ में आ जाएगा मेडिटेशन का, फिर आपको इनमें से कोई भी नेगेटिव थॉट चलेगा, आप उसको रिमूव कर दोगे, आपके मन की फीलिंग पूरे दिन खुशी वाली रहेगी, आपको उदासी वाली फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि आप टाइम टू टाइम मन पे काम कर रहे हैं, मन की चेकिंग कर रहे हैं, मन का ध्यान रख रहे हैं, जैसे कोई गलत होता है उसको चेंज कर दे रहे हैं। तो आज जो हम लेंगे वो चिंता वाले थॉट लेंगे। तो जितने भी हमने नेगेटिव थॉट देखे, सबके लिए जो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस विधि एक ही है, सबके साथ एक ही साथ प्रैक्टिस काम करती है। अब आज हम चिंता वाले थॉट्स को देखेंगे। तो क्या होता है, अब हमने सेकंड स्टेज में बैठ के पता लगा लिया कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा मन है ना किसी बात की चिंता कर रहा है, मेरे मन में किसी बात को लेकर चिंता चल रही है, मेरे सामने कोई परिस्थिति आई है, कोई समस्या आई है, मैं उसको सोच सोच के जो है चिंता में चला जा रहा हूँ, मेरे विचार चिंता में चले जा रहे हैं। और चिंता के विचार जो होते हैं, विचारों की क्वालिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब मान लो हम साइलेंस में बैठे, और साइलेंस में बैठ के हमें पता चला, हम मान लो साइलेंस में बैठे हैं और हमें पता चल गया कि हमारे मन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है, जो समस्या आई है, उसके बारे में मन में विचार चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन तो जो 2-3 दिन बाद आनी है। मान लो कोई परेशानी आ गई है, उसका फेस करना मुझे 2-3 बार। मान लो किसी चीज़ के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, या कोई भी बात है तो वो 2-3 दिन बाद आनी है वो सिचुएशन, लेकिन मैं उसके बारे में अभी सोचे जा रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल, एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम ले सकते हैं हम। मान लो मेरा 3 दिन बाद कोई एग्ज़ाम है,
और मैं अभी से उसके बारे में चिंता करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, तो मेरे मन में उसके बारे में स्टेज में क्या करते हैं, हमने देख लिया कि हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं और अपने मन से बातें करते हैं। तो अब क्या है कि अब मान लो मुझे रिप्लेस करना है नेगेटिव थॉट, मुझे पता चल गया। फर्स्ट स्टेज में मैंने देखा, फर्स्ट स्टेज में मैं साइलेंस में बैठा है, मैंने पता लगा लिया कि मेरा मन 3 दिन बाद मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में मेरे मन में विचार चल रहे हैं। सेकंड स्टेज में मैंने पता लगा लिया कि चिंता वाले विचार चल रहे हैं, मतलब नेगेटिव चल रहे हैं। अब बात आती है थर्ड स्टेज की। अब मुझे महसूस हो रहा है कि अब मुझे वो थॉट रिप्लेस करने हैं। अब आपको नेगेटिव थॉट रिप्लेस करने हैं, चिंता वाले थॉट रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए मुझे पॉजिटिव थॉट पता होने चाहिए। तो उसके लिए हमें मतलब चिंता क्या होती है, चिंता की फंडामेंटल नॉलेज पता होनी चाहिए। जो भी नेगेटिव संकल्प के ऊपर आप काम करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, उसकी फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, तो तभी हम थर्ड स्टेज अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जब हम मन से बातें करेंगे, मन से साइलेंस में बैठ के आराम से प्यार से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, तो हमें मन को लॉजिक देना पड़ता है कि भाई तू अगर ऐसे ऐसे करेगा तो तेरा ये नुकसान हो जाएगा। चिंता के बारे में अगर आप उसको कुछ समझा रहे हो तो आपको मन को लॉजिक देना पड़ेगा कि भाई तू ऐसे मत कर, इससे नुकसान हो जाएगा। मतलब तो लॉजिक जब ही दे पाएंगे जब उसके बारे में हमें जानकारी पता होगी। हमें जो नेगेटिव थॉट जिसके बारे में हम काम करने जा रहे हैं उसकी हमें डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, ड्रॉबैक पता होनी चाहिए। और दूसरा, अब मुझे क्या करना है, नेगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव थॉट जो है रिप्लेस करना है, उसमें नेगेटिव जगह पॉजिटिव डालना है। तो पॉजिटिव थॉट जो डालने हैं वो भी तो मेरे अंदर, मेरे मन में स्टोर होने चाहिए। अब वो एट ए टाइम तो नहीं आएंगे। भाई मान लो सिचुएशन अभी आई हुई है तो अभी मैं क्रिएट करने बैठूं कि पॉजिटिव थॉट में क्रिएट कर लूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम, डेली रूटीन में जो मेडिटेशन करते हैं, डेली रूटीन में जो हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, जैसे बाबा की मुरली सुनते हैं या कहीं से भी अच्छी अच्छी बातें, मतलब कुछ बातें हम अपने मन में स्टोर रखते हैं, जो उनको हम याद भी कर सकते हैं। याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिचुएशन जब आती है तो उस टाइम कुछ महसूस नहीं होता और हम पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉजिटिव हमारा निकलता नहीं है। 2-4 बातें निकलती हैं, फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमने याद नहीं की हुई होती है पॉजिटिव बातें। तो जब सिचुएशन आई है तो उस समय पॉजिटिव क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स स्टोर होनी चाहिए, बहुत संख्या में स्टोर होनी चाहिए। तो अगर 30-40 पॉइंट, 30-40 बातें हम लिख लें, 30-40 संकल्प हम अपने तरफ से लिख लें, उनको याद कर लें, रट्टा मार लें उनका, है ना, एट द टॉप लेयर ऑफ द माइंड, बिल्कुल माइंड के ऊपर हमारे भी 40-50 बातें अच्छी तरह रटी रटाई होनी चाहिए, ताकि जैसी सिचुएशन आए हम एक एक करके उन पॉजिटिव थॉट्स को रिवाइज करना शुरू कर दें और उनको करते जाएं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई नेगेटिव विचार चलता है, मान लो चिंता का विचार चल रहा है, तो नेगेटिव थॉट जो चलता है वो हमको सोचने का टाइम नहीं देता, वो बहुत फास्ट चलते हैं। अगर आपने तुरंत ही कोई एक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वो तो बहुत दूर ले जाके हमको छोड़ देते हैं, जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। 10 मिनट भी आपका नेगेटिव चल गया ना, तो 10 मिनट में आप मन की हालत ऐसी हो जाती है। और लोगों का घंटों चल जाता है, घंटों चलता रहता है, तो फिर ये जो सिर दर्द होता है, सिर दर्द है, आज मेरा मन उदास है, ये सब उसके जो है इफ़ेक्ट हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे मन में एट द टॉप लेयर ऑफ द माइंड पॉजिटिव थॉट्स 40-50 रटे रटाए होने चाहिए। तो जैसी सिचुएशन आए मैं उनको रिवाइज करना शुरू कर दूँ, नेगेटिव को चलने का चांस ही ना दूँ, नेगेटिव की चेन को जमने की मतलब चांस ही ना दूँ उसको, मतलब ब्रेक कर दूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर दूँ, पॉजिटिव की चेन चला दूँ मैं, नेगेटिव की चेन चलने ही ना दूँ, पॉजिटिव की चेन चला दूँ मैं। तो मतलब फिर क्या होगा, फिर वो नेगेटिव का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हमारी माइंड की फीलिंग, मतलब मन की फीलिंग स्टेबल रह जाएगी, पॉजिटिव सुख वाली रह जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सेकंड और थर्ड स्टेज का मेडिटेशन करने से पहले मेरे पास पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक होना चाहिए।
पॉजिटिव थॉट का स्टॉक होगा तभी हम उसको प्यार से बात करके लॉजिक दे के मन को समझा सकेंगे। अगर पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक नहीं होगा मेरे पास तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेडिटेशन लोगों का क्यों नहीं हो पाता? कई लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन मेडिटेशन हमारा होता नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक मेरे पास है नहीं, और मन को आदत पड़ी हुई है नेगेटिव सोचने की, तो वो उसी फ्लो में चलता जाता है। हम उसको रोक नहीं पाते क्योंकि हमारे पास मैटर नहीं होता रोकने के लिए। उसको मैं तभी रोक पाऊँगा ना जब मेरे पास पॉजिटिव थॉट होंगे। अब 2-4 पॉजिटिव थॉट हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो पॉजिटिव थॉट मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं, तो नेगेटिव का तो उसकी आदत पड़ी हो तो चलता रहता है। तो ये है, अगर सेकंड और थर्ड स्टेज के बारे में का मेडिटेशन हमें करना है तो हमें जो है पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। तो हम अभी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार चिंता के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल वो कर लेते हैं, और 2-4 बातें हम देख लेते हैं पॉजिटिव विचार जो हम क्रिएट करेंगे मेडिटेशन एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है। तो हमने देख लिया कि नेगेटिव विचारों को समाप्त करने के लिए क्या हमें अपने माइंड को लॉजिक देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। हम मन को समझाते हैं, जैसे चिंता वाली बात ही हम ले लेते हैं। तो अगर हमें मन को प्यार से समझाना है मेडिटेशन में बैठ के, भाई तू चिंता ना कर, तो हमें कुछ तो कुछ लॉजिक देना पड़ेगा ना उसको, कि भाई चिंता करने से ये हानियाँ होती हैं, ये हानियाँ होती हैं। मेडिटेशन क्या है कि भाई जैसे मेरे सामने कोई आदमी बैठा है और वो कोई उदास है, उसके मन में चिंता चली जा रही है, तो हम उसको समझाते हैं ना प्यार से, भाई कोई बात नहीं, तो अब की बार असफल हो गया, अगली बार सफल हो जाएगा, तू चिंता क्यों कर रहा है? ज़्यादा चिंता करेगा तेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, हैं? तो अपने घर वालों की सोच, तू डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? ऐसे जैसे हम दूसरे को समझाते हैं ना सामने वाले को, ऐसे ही हमें अपने आप को समझाना पड़ता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक तरह की कन्वर्सेशन है, हमें अपने आप से बात करनी है। मतलब तो हम अपने माइंड को लॉजिक दे के प्यार से भी तू ऐसे ऐसे मत कर, तो इसकी ये ड्रॉबैक है, इसकी ये हानियाँ हैं, तो ये अगर ये करेगा तो तुझे नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वो हानियाँ वगैरह मुझे सब पता होनी चाहिए। तो अब हम चिंता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि चिंता होती क्या है। चिंता क्या होती है, देखो कि जैसे मान लो हम एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल ही ले रहे थे। भाई 3 दिन बाद वो एग्ज़ाम मेरे पास, मुझे 3 दिन बाद उस एग्ज़ाम को फेस करना है। 3 दिन बाद मुझे मेरा कोई एग्ज़ाम है, मैं उसको फेस करना है। तो अब वो सिचुएशन 3 दिन बाद आने वाली है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भविष्य में सिचुएशन आने वाली है, अब वो 3 दिन बाद आने वाली है। तो चिंता क्या होता है कि हम जैसे कोई सिचुएशन आने वाली होती है तो उसकी एक डरावनी तस्वीर बना लेते हैं, उसका जो आउटपुट है, उसकी जो रिजल्ट है ना, खुद सोच लेते हैं। उसका रिजल्ट और उसके आउटपुट खुद ही सोच लेते हैं, मेरा पेपर ख़राब जाएगा, मेरा एग्ज़ाम ऐसा जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये कैसे होएगा, वो नहीं हुआ तो कैसे होएगा, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँगा उस दिन, क्या ये नोट्स काम आएंगे, ये करूँ वो करूँ ना करूँ। मतलब इस तरह के हज़ारों संकल्प जो है नेगेटिव फास्ट चलते हैं, तो हज़ारों संकल्प मेरे माइंड में पास अवे हो जाते हैं, सेकंड्स में, मिनटों में पास अवे हो जाते हैं। तो चिंता वास्तव में क्या होती है कि भाई कोई सिचुएशन मेरे भविष्य में आने वाली है और उसको देख के मैं अभी प्रेजेंट में उसको देख के डरे जा रहा हूँ, उसको देख के डरे जा रहा हूँ, अपने आप को डरे जा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ कि हाय कैसे होएगा, कैसे होएगा, करूँगा नहीं कर पाऊँगा। मतलब मेरे बहुत सारे संकल्प आते हैं। तो चिंता क्या होती है कि भविष्य में आने वाली सिचुएशन की कोई डरावनी इमेज बना के उसको देख देख के डरते रहना। अब वो बात अलग है कि भाई जब वो सिचुएशन एक्चुअली मेरे सामने आएगी, 3 दिन बाद जब वो एक्चुअल मेरे से सामने आएगी, तो क्या पता जो मैंने ये इमेज बनाई हुई है, अब मैं 3 दिन मान लो चिंता में बिताता हूँ, 3 दिन में मैं कितने मेरे फास्ट संकल्प चल रहे हैं, तो दुनिया भर की मैं इमेज बना लेता हूँ सिचुएशन के बारे में। और 3 दिन बाद वो जब मुझे सिचुएशन फेस करनी है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 3 दिन तुमने चिंता करते करते उसकी जो इमेज बनाई थी वो उससे मैच करेगी, जो उसका फाइनल आउटपुट होएगा उस सिचुएशन का, तो उससे वो मैच करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चिंता क्या होती है कि भाई कोई सिचुएशन आने वाली है, उसको मैं देख के डरे जा रहा हूँ, और जो है बार बार उसको सोचे जा रहा हूँ। अब क्या है भाई, कोई समस्या आई है मेरे पास, कोई सिचुएशन आई है, तो अब उसका मुझे सामना करना है।
तो समस्या का मतलब क्या होता है, सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि कोई रुकावट मेरे सामने आई है। अब कोई रुकावट मेरे सामने आई है, तो रुकावट कोई मेरे सामने आएगी तो उसको क्रॉस करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। भाई मेरे सामने कोई रुकावट आई है, मुझे उसके ऊपर से चढ़ के जाना है, मुझे उसके ऊपर से चढ़ के जाना है, तो मुझे शक्ति की ज़रूरत है, मुझे पावर की ज़रूरत है। भाई जितनी पावर से मैं चलता आ रहा था पीछे से, जैसे हार्डल रेस होती है, तो हार्डल रेस में क्या होते हैं, बीच बीच में ऑब्स्टैकल आते हैं, तो बीच बीच में कूदना पड़ता है उनके ऊपर से। तो बीच बीच में जब वो हार्डल आते हैं तो बीच में कूद कौन पाएगा, जो जिसके अंदर पावर होगी। तो जो सिचुएशन होती है वो भी एक तरह की हार्डल होती है हमारे सामने, एक तरह की एक समस्या होती है, रुकावट होती है, तो हमें उसको क्रॉस करना होता है। और किसी भी हार्डल को क्रॉस करने के लिए मुझे पावर चाहिए, क्योंकि मुझे जंप देना है और पावर चाहिए। अब क्या होता है कि अब जो पावर चाहिए और अगर मैं मान लो 3 दिन बाद वो सिचुएशन आने वाली है, अब 3 दिन तो मैंने चिंता में गुजार दिए, 3 दिन मैं सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। अब चिंता वाले थॉट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मेरे माइंड की पावर को कम करेंगे, आत्मा की पावर को कम करेंगे। अब 3 दिन सोच सोच के, चिंता कर करके मैंने अपनी शक्ति तो लूज कर दी, मेरी शक्ति तो सारी लूज होगी, मेरे तो अंदर पावर रही नहीं। अब वो फाइनल टाइम आ गया, तीसरा दिन सिचुएशन वाला, अब वो फाइनल टाइम आ गया जब मुझे उस सिचुएशन को फेस करना है। तो अब कैसे हम कर पाएंगे उसको, मुझे तो कहाँ, तो मुझे जो 3 दिन पहले मेरे अंदर पावर थी उससे और ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी उस सिचुएशन को, उस हर्डल को, उस रुकावट को क्रॉस करने के लिए। और कहाँ मैंने 3 दिन चिंता में गुजार के और मैंने और पावर और माइनस में चली गई मेरी पावर। और माइनस में जब मेरी पावर चली जाएगी तो मैं कैसे फेस कर पाऊँगा उसको, कैसे मैं अपना 100% उसको आउटपुट दे पाऊँगा, कैसे मैं उसको फेस कर पाऊँगा। तो फिर क्या होगा, तो जो जो इमेज बनाई थी नेगेटिव कि मेरा फाइनल आउटपुट ये होगा, ये होगा, तो वो जो आउटपुट आएगा, जो एक्चुअल आउटपुट आएगा सिचुएशन का, वो तो और भी वर्स्ट होने वाला है, वो और भी बेकार होने वाला है, उससे भी ज़्यादा घटिया हो जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर जितनी पावर थी 3 दिन पहले वो भी पावर नहीं रही है, उससे माइनस पावर चली गई। तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए चिंता की, मेरे मन में फिट होना चाहिए कि मैं इसकी हानि क्या है, चिंता की हानि क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट के ऊपर हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो मुझे उसका फंडामेंटल मतलब उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं इसको थॉट को क्यों स्टॉप करूं। हम मन को लॉजिक देना पड़ता है, हमें मन को कि भाई तू सोच मत ऐसे ऐसे, ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की, ये सारी बातें हमें अपने मन को समझानी पड़ती हैं। तो इस तरह जो है हमें चिंता के बारे में, मतलब जिस भी नेगेटिव थॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई चिंता करने से हमारी शक्ति डाउन हो जाती है और फिर हमारे अंदर ताकत नहीं रहती। तो ये चीज़ पता चल गई। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की। उसमें हम क्या करेंगे, साइलेंस से बैठेंगे और जैसे हमें पता चलता है कि चिंता वाले हमारे विचार चल रहे हैं तो हम मेडिटेशन में कुछ हम थॉट्स हम बोलेंगे कमेंट्री में, तो वो आपको मन मन में रिवाइज करने हैं। तो ये मैं उस समय जो अभी हम मेडिटेशन की एक्सरसाइज करेंगे, ये हम उस समय भी कर सकते हैं जब हमारे सामने कोई सिचुएशन नहीं है। हम रोज़ सवेरे सवेरे अपने मन को चार्ज करने के लिए इस प्रैक्टिस को, एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो अगर जब हमारी सीटिंग में इसकी प्रैक्टिस होगी बहुत बारी की और हमें सारे पॉजिटिव थॉट याद हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव संकल्प रट्टा मर जाएगा और मन में बहुत सारी पॉजिटिव बातें जमा हो जाएंगी, तो फिर क्या होता है कि जब कोई सिचुएशन आएगी तो वो सारे थॉट मुझे याद होंगे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो फिर उस टाइम पे मेडिटेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, वो मेडिटेशन में फ्लो में चलेगा, रुकावट नहीं आएगी। फिर वो नेगेटिव विचार जो चल रहा है चिंता वाला, वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो अभी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये हम रोज़ कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं। सिचुएशन नहीं आ रही है तब भी कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस होती है, उससे फिर पक्की प्रैक्टिस होती है।
तो जैसे अभी हमने एक इसका फंडामेंटल जो नॉलेज समझी चिंता की, कि भाई अगर मैंने 3 दिन चिंता में बिताए तो मेरी पावर लो हो जाएगी, और पावर लो हो जाएगी तो पावर माइनस में चली गई तो मैं उसको फेस नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है कि जो है पावर को बनाए रखना है, इसलिए सोचना नहीं है। एक तो मैं मतलब सबसे बढ़िया लॉजिक तो ये समझ में हमें आता है। इसके बाद जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली में बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती हैं जो चिंता को ख़त्म करने वाली होती हैं। उनमें से कुछ बातें हम देखते हैं जिनका हम मेडिटेशन जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें प्रयोग करेंगे। जैसे बाबा कहता है कि तुम ये सोचो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, हर सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ, मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे साथ भगवान है, भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है। तो ये सब पॉजिटिव विचार हैं चिंता को ख़त्म करने वाले। एक है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मेरे अंदर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है, कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। तो इन संकल्पों का हम मेडिटेशन एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। मुझे चिंता नहीं करनी है, अपने मन की शक्ति कम नहीं करनी है। अभी हमने देख लिया ये कि अगर मैं चिंता करता हूँ तो मेरे मन की शक्ति डाउन जाती है। मैं परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, मैं आत्मा परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। तो ये भी क्या है, ये सारे पॉजिटिव विचार हैं। इनके अलावा और भी हैं। बाबा की मुरली में रोज़ हमारे कितने सारे पॉइंट आते हैं पॉजिटिव विचार। तो अब हम जो मेडिटेशन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें जो हम विचार लेंगे वो सिर्फ एक एग्जाम्पल हैं, वो फाइनल नहीं है। एक बात हमें याद रखना है कि हमें रटाया मेडिटेशन नहीं करना है। हम अपनी तरफ से भी बातें सोच सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम बातें सोच सकते हैं। हमें किसी ना किसी तरह से अपने मन के नेगेटिव को डिमिनिश करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन बस यही है, कुछ नहीं है भाई। रटाया वाला मेडिटेशन नहीं करना, मैं आत्मा भगवान की बच्चा हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं हूँ, रटाया नहीं। अपने तरफ से भी खुद विचार बना सकते हैं, अपनी तरफ से हम पॉजिटिव विचार लिख सकते हैं, बाबा की मुरली से नोट कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये जो करनी है हमें, उसका विशेष ध्यान रखना है कि हमारे मन में स्टॉक पहले से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और स्टॉक वो तभी होएगा कि या तो हमने ये बातें बहुत बारी पढ़ रखी हों, या उनको हम एक ही बार में रट्टा मार के याद कर लें, जैसे बच्चे क्वेश्चन याद करते हैं। तो याद करने से क्या होगा, वो एकदम टॉप ऑफ द लेयर होगा हमारे पास, तो फिर उनको रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो पॉजिटिव संकल्प अगर मुझे याद होंगे तो उनको रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, साइलेंस में हम बैठेंगे। जैसे कि हमें पता है हमारा बॉडी का कोई पार्ट स्ट्रेच में नहीं होना चाहिए, कहीं भी हम बैठ सकते हैं, और हम जो थॉट बोलेंगे वो मन मन में हम रिवाइज करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल हैं, हम अपने भी लिख सकते हैं। अच्छी बातें हमें सोचनी है, हमें मन को लॉजिक देके नेगेटिव को डिमिनिश करना है, और कुछ नहीं करना। तो साइलेंस में बैठ के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे। मुझे चिंता नहीं करनी है। साइलेंस में बैठ जाएं और अपने आप को संकल्प दें, अपने आप को समझाएं, मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे फिक्र नहीं करनी है, मुझे फिक्र नहीं करनी है। अपने आप को समझाएं, अपने आप से बातें करें कि मेरे सारे काम अच्छे होंगे। माना मन जिस बात के लिए चिंता कर रहा है तो उसके लिए मन को कहें कि मेरे सारे काम अच्छे होंगे। फिर अपने आप को समझाएं, मुझे चिंता करके
अपने मन की शक्ति कम नहीं करनी है। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम 3 दिन चिंता में बिताते हैं तो मन की शक्ति माइनस में चली जाती है, फिर परिस्थिति का सामना करने के लिए पावर हमारे अंदर रहती नहीं है। तो ये हम अपने आप को समझाएंगे कि मुझे चिंता करके अपने मन की शक्ति कम नहीं करनी है। मुझे मजबूत बनकर रहना है। अपने आप को हिम्मत देनी है। मुझे मजबूत बनकर रहना है। फिर अपने आप को समझाएं कि हाँ, मेरे सामने एक सिचुएशन आई है, समस्या आई है। अपने आप को बोलो कि हाँ, मानते हैं हमारे सामने सिचुएशन आई है, कोई परिस्थिति आई है, कोई बात नहीं आई है। तो इस समस्या का सामना करने के लिए मुझे शक्ति की ज़रूरत है। अपने आप को प्यार से कहें कि भाई सिचुएशन आई है तो क्या चाहिए, अब ये रुकावट आई है मेरे सामने तो मुझे इसको क्रॉस करने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। अपने आप से कहें मुझे कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि मुझे इसको क्रॉस करने के लिए शक्ति चाहिए। मुझे चिंता के विचार अपने मन में नहीं लाने हैं। अपने आप को कहें मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे नकारात्मक नहीं सोचना है। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। अपने मन को हिम्मत दें, अपने आप को हिम्मत दें। जैसे सामने के कोई बैठा होता है हताश, किसी चीज़ में फेल हो जाता है तो हम उसको समझाते हैं भाई तू हिम्मत रख। ऐसे अपने आप को कहें इस समस्या का हल निकलेगा, जरूर निकलेगा, अच्छा निकलेगा, तू चिंता मत कर। मैं आत्मा इस समस्या को पार कर लूंगी। मुझे मजबूत होकर रहना है। समस्या का हल निकल जाएगा, मैं पार कर लूंगी, कोई बात नहीं। अपने आप को पॉजिटिव दें। मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे चिंता नहीं करनी है। बार बार मन को कहें भाई तू चिंता ना कर, मुझे चिंता नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। मन को नेगेटिव सोचने ना दें, उसको बार बार कहें तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू मत सोच, इतना मत सोच, मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तू पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच। ऐसे अपने आप को समझाएं। अगर अभी चिंता करके मेरी शक्ति कम हो गई, अब अपने आप को समझाएं कि अगर मैंने इस समय चिंता की और मेरी शक्ति कम हो गई, मेरी पावर माइनस में चली गई, तो मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे करूंगी। मैं आत्मा इस परिस्थिति का सामना कैसे करूंगी। फिर बाबा की बातें याद करें, मुरली की बातें, जिससे हमें शक्ति मिलेगी। अपने आप को रिवाइज कराएं बाबा की बातें कि बाबा ने क्या कहा था। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है। ये मुरलियों में बाबा कई बार कहता है कि समस्या तुम्हारे सामने आई है, कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने कोई आई है, तुम उसके बारे में न सोचो,
बाबा कहता है तुम समाधान स्वरूप बनो, समाधान सोचो। समस्या क्यों आई, कैसे आई, बाबा कहते हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब क्या हो सकता है, अब समाधान क्या करना है। चलो आ गई समस्या, ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है। बाबा कहते हैं ये सोचो, समाधान स्वरूप बनो, समाधान के बारे में सोचो, समस्या के बारे में मत सोचो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समस्या के बारे में ना सोचो। बाबा क्या कहता है कि तुम समस्या के बारे में ना सोचो, समाधान के बारे में सोचो। जो चीज़ तुम्हारे बस में है उसके बारे में सोचो। समस्या तो आ गई, उसके बारे में चाहे 1 महीना सोच लो चाहे 2 महीना, वो चेंज होने वाली नहीं। अब तो अब क्या करना है उसी के ऊपर काम किया जा सकता है। समाधान के बारे में सोचो। बाबा कहता है समाधान के बारे में सोचो, सॉल्यूशन के बारे में सोचो। समस्या क्यों आई, कैसे आई, क्या होगा, ये मत सोचो। बाबा की ये वर्डिंग याद करो कि समस्या क्यों आई, कैसे आई, अब क्या होगा, होगा ना होगा। बाबा कहते ये मत सोचो। बल्कि अब क्या करना है ये सोचो। बाबा कहता है कि अब क्या करना है ये सोचो। समस्या का समाधान सोचना है। अभी क्या करना है, समस्या क्यों आई ये नहीं सोचना, समस्या का समाधान क्या होगा वो सोचना है। समस्या का आना मेरे कंट्रोल में नहीं है। समस्या का आना मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कंट्रोल में क्या है, सॉल्यूशन, समाधान। लेकिन अब क्या करना है वह मेरे कंट्रोल में है। अब क्या करना है वह मेरे कंट्रोल में है। मुझे समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना। समस्या के बारे में नहीं सोचना, मुझे समाधान के बारे में सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। मुझे मजबूत होकर रहना है। फिर अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, कमजोर आत्मा नहीं हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। कमजोर आत्मा नहीं हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं समस्या का समाधान कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं समस्या का समाधान कर सकती हूँ। ऐसे अपने आप को कहें। मेरा साथी स्वयं भगवान है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। अब अपने आप को याद दिलाएं, मेरा साथी कौन है, मेरा साथी सर्वशक्तिमान भगवान, और मैं चिंता कर रहा हूँ। सुनने में कैसा लगता है। वह मेरे साथ खड़ा है। याद करें कि शिव बाबा मेरे साथ खड़े हैं, उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर भगवान की छत्र छाया है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा साथी भगवान है, मेरा साथी जब भगवान है और जो सर्वशक्तिमान है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। अपने आप को कहें। मेरा अकल्याण कैसे हो सकता है। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। मेरा कल्याण ही होगा, मेरा कल्याण ही होगा।
मुझे बस हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना है। क्या करना है? हिम्मत से परिस्थिति सिचुएशन का सामना करना है। अपने आप को कहें, कोई बात नहीं, मेरे सामने एक परिस्थिति आई है। कोई बात नहीं, सिचुएशन आई है, देखते हैं क्या होता है। अपने मन को कहें, तू घबरा मत, तू चिंता क्यों कर रहा है, देखने तो क्या आया है। एक समस्या आई है, परिस्थिति आई है, मुझे इसका हल निकालना है। मुझे इसका हल निकालना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है। मेरे मन में एक भी विचार नकारात्मक या चिंता का नहीं चलना चाहिए, नहीं आ सकता। मुझे नकारात्मक नहीं सोचना है, चिंता के विचार नहीं सोचने हैं। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली होगा, मुझे शक्ति देने वाला होगा। ऐसे सोचो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब अपना टाइटल याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे पास हैं। अब बाबा ने सर्व शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मेरे अंदर है। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मेरे अंदर है। मैं परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। मेरे अंदर ताकत है, मैं कर सकती हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं बनना है। बार बार अपने मन को कहें, जैसे ही वो नेगेटिव सोचे, मुझे कमज़ोर नहीं बनना, मुझे कमज़ोर नहीं बनना। मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। याद दिलाएं अपने आप को, किसकी संतान हूँ? सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? बताओ, सर्वशक्तिमान की संतान डर रही है। अपने आप को याद दिलाएं, अपना टाइटल याद करें। बाबा आया है मेरी सारी चिंताएं लेने। और शिव बाबा किस लिए आया है? मेरी सारी चिंताएं लेने के लिए आया है। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। क्या हूँ? बेफिक्र बादशाह हूँ। कितनी बार बाबा मुरली में टाइटल देता है, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। मैं बिना फिक्र के रहने वाला बादशाह हूँ। मेरी सारी फिक्रातें शिव बाबा ने ले ली हैं। अब बाबा क्या कहता है, बच्चे सारी फिक्रातें मुझे दे दो, सारी चिंताएं मुझे दे दो। सारी चिंताएं बाबा ने ले ली हैं। सब फिक्रातें बाबा ने ले ली। बाबा की बातें याद करें। अब फिर बाबा की बातें याद दिलाएं। बीच बीच में हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, बाबा की बातें याद करते हैं कि बाबा ने क्या कहा था। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। अब बाबा का ये चित्र याद करें। जब भी चिंता हो तो बाबा का ये चित्र याद करें। हम सब ने देखा होगा बाबा के घर में
कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बाबा बैठा है, फिर हमें क्या चिंता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग मौजों का युग है। अब बाबा क्या कहता है, बच्चे संगम युग तो मौजों का युग है, मूझने का युग थोड़ी ना है, चिंता करने का युग थोड़ी ना, मौज मनाने का युग है। भगवान आया है, खुशियां मनाने का युग है। अपने आप को याद दिलाएं। बाबा कहता है बच्चे खुशियां मनाने का युग है, संगम युग चल रहा है, चिंता करने का युग थोड़ा ना चल रहा है। तुम्हें हर पल मौज में रहना है। बाबा क्या कहता है, तुम्हें हर पल मौज में रहना है, हर पल खुशी में रहना है। अपने आप को बाबा की बातें याद दिलाएं कि बाबा जैसे मेरे सामने आ गया है और मुझसे कह रहा है बच्चे तुम्हें हर पल खुशी में रहना है। कल परसों बाबा ने मुरली में क्या कहा था कि चाहे शरीर के प्राण चले जाएं, तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो ये चिंता है, छोटी सी परिस्थिति तो क्या चीज़ है उसके आगे। बाबा कहता है कि तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तब भी तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। एक तो अपने आप को समझाएं कि क्या छोटी सी परिस्थिति, छोटी सी सिचुएशन मेरी खुशी को गायब कर देगी। उसके अंदर इतनी हिम्मत है। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा। तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सोचो बाबा मेरे सामने आ गए और मुझसे कह रहा है बच्चे चिंता ना कर, तुम्हें तो बस बाबा के प्यार में समा जाना है। कल परसों मुरली चली थी ना, बाबा ने क्या कहा था, जब भी कोई विकराल परिस्थिति आ जाए बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ, तो माया तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम चिंता ना करो, मेरे प्यार में खो जाओ, बस लव में लीन हो जाओ। तुम सारी चिंताएं, सारे फिक्राते मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। बाबा हमसे कह रहा है कि सब फिक्राते, सारे बोझ मुझे दे दो। सिर पे बोझों का, चिंताओं का टोकरा ना रखो। बाबा कहते दे दो, हल्के हो जाओ। जब भगवान मेरी चिंता लेने के लिए तैयार है, भगवान मेरी चिंता लेने के लिए तैयार है, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मुझे चिंता करने की, भाई भगवान चिंता करने के लिए बैठा है, फिर हमें चिंता किस बात की है। मुझे मजबूत बनकर रहना है, शक्तिशाली बनकर रहना है, कमज़ोर नहीं बनना। इस समय सारी दुनिया की आत्माएं दुखी हैं, चिंता में हैं। सारी दुनिया में क्या है, दुख और चिंता ही तो है। तो अपने आप को याद दिलाएं। और मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान का बच्चा अगर चिंता करूँगा तो क्या अच्छा लगेगा, बताओ। भगवान का बच्चा चिंता करेगा तो दुनिया का क्या हाल होएगा। दुनिया तो सारी बेचारी दुखी और अशांत है, चिंता में है। तो बाबा कहते कि तुम भगवान के बच्चे, अगर एक बाबा ने मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा था कि भगवान के बच्चे कभी रो नहीं सकते। बाबा ने कहा अगर तुम रोते हो तो बाप का नाम बदनाम करते हो। तो अपने आप को याद दिलाए, अरे मैं भगवान का बच्चा, मैं चिंता कर रहा हूँ। अब मैं भगवान का बच्चा अगर चिंता करूँगा तो दुनिया वालों का क्या हाल होएगा, कैसा लगेगा। संगम युग पर अगर भगवान के बच्चे भी बेफिक्र नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। अपने आप को याद दिलाएं, भी भगवान के बच्चे बेफिक्र नहीं रहेंगे संगम युग पे, तो क्या अज्ञानी आत्माएं रहेंगी। हमारे पास ही तो आई है हर पल की खुशी। बाबा कहते तुम्हारे पास हर पल की खुशी है। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरा सदा कल्याण ही होगा,
क्योंकि मेरा बाप कल्याणकारी है। मेरा क्या होगा? हमेशा कल्याण होगा। मेरा बाप ही कल्याणकारी है। संगम युग कल्याणकारी, संगम युग में मेरा बाबा आया, वो भी कल्याणकारी। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? अब अपने आप को याद दिलाओ। भाई बाबा कहता है परिस्थितियाँ आई, समस्याएं क्या हैं? माया है। बाबा कहते तुम माया जीत हो, तो याद दिलाओ मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैंने कल्प पहले भी माया को जीता था। बाबा कहते हैं ना कि तुमने कल्प पहले भी जीता था, माया को हराया था। मैंने कल्प पहले भी माया को हराया था। ये मेरे सामने माया आई है। मेरे सामने माया आई है। मुझे इस पर विजयी बनना है। मुझे इस पर विजयी बनना है। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। अनेकों बार मैंने विजय प्राप्त की है। माया मुझसे जीत नहीं सकती। माया मुझसे जीत नहीं सकती। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर अपने आप को याद दिलाएं। बाबा कहता है ना कितनी बार तुम अचल अडोल आत्मा हो, है ना, जिसको परिस्थिति हिला नहीं सकती, माया हिला नहीं सकती, अंगद के समान। मैं अचल अडोल हूँ, शक्तिशाली हूँ। कोई भी परिस्थिति मुझे हलचल में नहीं ला सकती। कोई परिस्थिति मुझे हलचल में नहीं ला सकती। परिस्थिति में कोई ताकत नहीं होती। बाबा कहते हैं ना स्वस्थिति में ताकत होती है, परिस्थिति में कोई ताकत नहीं होती है। बाबा कहता है माया तो पेपर टाइगर होती है, कागज का शेर होती है, तो बाबा कहते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ताकत मेरे अंदर है। ताकत किसके अंदर है? मेरे अंदर है। ताकत माया के अंदर नहीं है, परिस्थिति के अंदर नहीं है। मेरे ऊपर स्वयं भगवान की छत्र छाया है। मेरे ऊपर स्वयं भगवान की छत्र छाया है। जब मेरा बाप सर्वशक्तिमान है तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? कोई भी परिस्थिति मुझे हलचल में नहीं ला सकती। कोई परिस्थिति मुझे हलचल में नहीं ला सकती। मुझे हार नहीं खिला सकती। मैं विजयी आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी विजय निश्चित है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी विजय निश्चित है। कल्प कल्प तुमने विजय पाई है माया पर। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। संगम युग है, संगम युग है ही कल्याणकारी युग, तो मेरा अकल्याण कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं कि भाई संगम युग जो समय चल रहा है वो है ही कल्याणकारी, तो कल्याणकारी समय में मेरा कल्याण कैसे होएगा जब भगवान ही कल्याण करने आ गया धरती पे। मेरा सदा कल्याण ही होगा। मेरा सदा कल्याण ही होगा। ऐसे धीरे धीरे पॉजिटिव संकल्पों को करते जाएं।
अपने मन को देते जाएं, पॉजिटिव संकल्प एक एक करके देते जाएं। तो अगर हमको ये याद होंगे सारे तब तो एक एक करके निकलेंगे ना। याद ही नहीं होंगे तो क्या होगा, 2-4 बातें निकलेंगी, मेडिटेशन ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिविटी का प्रभाव तो है ही, वो फिर ओवर पावर कर जाएगा, वो चलता रहेगा, फिर हमारा कहाँ मेडिटेशन होएगा। हम रोक ही नहीं पाए नेगेटिव के प्रभाव को। तो अगर ये बातें याद होंगी मेरे एट द टॉप लेयर ऑफ द माइंड, तभी तो निकलेंगी एक एक करके। याद होंगी तो एक एक करके मैं रिवाइज करता जाऊँगा। मन नेगेटिव जा ही नहीं पाएगा। उसको चांस ही नहीं देना है, मन को नेगेटिव सोचने का चांस ही नहीं देना है। परिस्थिति आई है उस टाइम पे नहीं हमें ये याद करनी पड़ेगी, ये पहले से ही होमवर्क करके रखना पड़ेगा। बच्चा पेपर की तैयारी पहले से ही करता है, यूँ थोड़ी ना पेपर के टाइम पे तैयारी करता है, पहले से तैयारी करके रखता है कि कैसे ही क्वेश्चन आ जाए मैं सोल्व कर दूंगा। तो ऐसे ही है, पॉजिटिव संकल्पों की एक चेन बना लें। अब मेरे मन में खूब बातें अच्छी मतलब इस तरह की याद होंगी, तो फिर मेरे अंदर पॉजिटिव की चेन बनेगी, नेगेटिव की चेन नहीं बनेगी। नेगेटिव संकल्पों की चेन को चलने ना दें, नेगेटिव संकल्पों को चांस ही ना दें, उसको चलने ही ना दें। और फिर क्या करना है, बीच में चेक भी करना है। जब हम देखें कि मन फिर से फिक्र कर रहा है, क्या देखेंगे हम कि हमने 5 मिनट मेडिटेशन किया और मन को साइलेंट कर दिया, हमने पॉजिटिव दे दे के नेगेटिव को चांस नहीं दिया, उसको स्टॉप कर दिया, चलो ठीक है। 10 मिनट बाद फिर आप क्या देखो, फिर दोबारा से वो सोचने लग जाएगा, दोबारा से वो फिक्र की बातें सोचने लग जाएगा। फिर क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट हो जाओ, दोबारा से पॉजिटिव सोचो। करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। अपने मन को प्यार से समझाएं, बार बार अपने मन को प्यार से समझाना पड़ेगा। प्यार से उससे बातें करें, प्यार से समझाओ कि भाई तू इतना क्यों सोच रहा है। अपने मन को कहें, भाई तू क्यों सोच रहा है इतना, अब चुप भी कर जा, कितनी बार सोचेगा एक बात को, सब ठीक हो जाना है, समझा दिया ना तुझे। ऐसे कहें अपने आप को, भाई तू अब चुप हो जा, तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है। उसको कहें, भाई तू पॉजिटिव भी तो सोच सकता है, अच्छी बात सोच, तू नेगेटिव क्यों सोच रहा है, कम से कम सोच तो तू अच्छी रख। चलो होगा सो देखा जाएगा, अब फाइनल आउटपुट जो होगी देखी जाएगी, तो कम से कम सोच तो अच्छा ले। अपने मन को ऐसे कहें, तू इसकी जगह पॉजिटिव भी तो सोच सकता है, तू इसकी जगह पॉजिटिव भी तो सोच सकता है, तू नेगेटिव संकल्पों के जंगल में क्यों जा रहा है। अपने मन को समझाएं, भाई तू कहाँ जा रहा है, तू अगर ऐसे ही नेगेटिव संकल्प करता गया तो तू जंगल में पहुंच जाएगा, तो तू नेगेटिव के जंगल में क्यों जा रहा है, ऐसे जाल में चला जाएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तू इस जंगल में मत जा, मत सोच ज़्यादा, प्यार से समझाएं। अगर तू इस जंगल में चला गया तो निकलने में बहुत परेशानी होगी। एक बार जंगल में चले गए ना नेगेटिव संकल्प के, और इतने फास्ट इतने सारे संकल्पों के जाल में फंस गए, तो अपने मन को समझाओ, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा भाई। इसीलिए अभी स्टॉप हो जा भाई, तू थोड़ी सी हिम्मत तो रख, हैं। जैसे सामने वाले को समझाते हैं ना, भाई तो हिम्मत तो रख, तो क्यों बिल्कुल होपलेस हुआ जा रहा है, ऐसे अपने आप को कहें, भाई तो क्यों इतना होपलेस हो रहा है, हिम्मत रख, थोड़ी हो जाएगा, सब ठीक होएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर, बाबा है ना अपने साथ। मन को कहें, मेरे साथ बाबा है, अपने साथ बाबा है, हमें क्या चिंता है। देख, तू अगर ज़्यादा सोचेगा तो तेरे अंदर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं रहेगी। जो बात शुरू में हमने डिस्कस की कि अगर तू ज़्यादा सोचेगा तो एनर्जी पावर कम हो जाएगी।
तुझे मजबूत बनना है, तू घबरा मत। मन को प्यार से कहें, तुझे मजबूत बनना है। ऐसे हम अपने मन को तब तक समझाते रहें जब तक मन शांत ना हो जाए, मन नॉर्मल ना हो जाए। और जो नेगेटिव संकल्पों का फ्लो चल रहा है वो बंद ना हो जाए। नेगेटिव संकल्पों को चलने ना दें, बिल्कुल भी चलने ना दें। बार बार जो है हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा। पॉजिटिव संकल्प देने होंगे, बार बार पॉजिटिव संकल्प दें। और ढेर सारी पॉजिटिव बातें हमें याद करके रखनी है, अपने मन में याद करके तैयार रखनी है। बिल्कुल जैसे सोचना है भी कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सिचुएशन बता के तो नहीं आती ना, हमेशा कभी एट ए टाइम आ जाती है। परिस्थिति कभी भी बता के नहीं आती, तो वो एकदम याद रहेंगी तो काम करेंगी बातें। और जब बातें याद रहेंगी तो क्या होगा, जैसी परिस्थिति आई हम रिवाइज करना शुरू कर देंगे। एक एक बातें, पॉजिटिव बातें एक एक करके हम रिवाइज करना शुरू कर देंगे। जैसे हम देखेंगे चिंता चलनी शुरू होगी है, मन नेगेटिव में जा रहा है, हम तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे। जो पॉजिटिव संकल्प हमने स्टोर कर रखे हैं अपने मन में, उनको एक एक करके रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, रिवाइज करना दोहराना शुरू कर देते हैं। हम चेक करते हैं अपने मन को, धीरे धीरे चेक करते हैं कि चिंता की कोई बात तो नहीं चल रही। तो जैसी चलती है वैसी हम उसके ऊपर काम करने शुरू कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या देखेंगे कि मन शांत हो गया, नॉर्मल हो गया है, तो दोबारा भी वो शुरू हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कई बार हमारे मन में चिंता चलनी शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं, काम करते जाते हैं, लेकिन काम उस ऐसे समय पर अगर ऐसा कुछ महसूस होता है, हमें पता चल जाए कि मेरा मन कोई नेगेटिव सोच रहा है, तो काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और शांति में, साइलेंस में, मेडिटेशन में बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं मेडिटेशन में, है ना, यूँ ना कि काम करते रहें। तो कुछ देर शांति में बैठ जाएं। तो उससे क्या होगा, पहले शांति में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के अपने मन में जो नेगेटिव चल रहे हैं उसको डिमिनिश करें, उसको चलते ना रहने दें, क्योंकि अभी हमारे अंदर इतनी पावर नहीं कि काम करते करते हम उसको डिमिनिश कर दें। तो काम बीच में छोड़ दें और उसको काम छोड़ के पहले उन विचारों को, जो नेगेटिव संकल्पों का फ्लो फास्ट है, उसको स्टॉप करें। 5 मिनट का ब्रेक लें अपने काम से, और जब मन नॉर्मल हो जाए फिर दोबारा से काम में लग जाएं। चिंता वाली जो संकल्पों की चेन है उसको चलने बिल्कुल ना दें, है ना, उसको तोड़ना है, हमें ब्रेक करना है। यूँ नहीं कि वो चलते जा रहे हैं। काम को रोकें, 5 मिनट साइलेंस में बैठें, मेडिटेशन करें, अपने मन को पॉजिटिव दें, मन को नॉर्मल करें, फिर काम में लगें। अगर मन को नॉर्मल नहीं किया तो क्या होगा, तो फिर तो वो जंगल में चला जाएगा। वो तो वो सोचता रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे, मन सोचता रहेगा, और फिर तो वो बहुत ज़्यादा दूर ले जाके छोड़ देगा। फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो मन जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता, हमें थोड़ी देर बैठना पड़ेगा शांति में और उसको समझाना पड़ेगा। और अगर हम काम में लगे रहेंगे तो वो, जैसे कि अभी हमने देखा कि मन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो तो फिर चलता ही जाएगा। तो वो परेशान ज़्यादा करेगा। नेगेटिव संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं, तो जो नेगेटिव संकल्पों की चेन है वो चलती जाएगी। अगर तुमने रोका नहीं, साइलेंस में बैठ के उसका इलाज नहीं किया, मन का समझाया नहीं, तो वो नेगेटिव संकल्पों की जो चेन है वो चलती जाएगी। और कुछ देर में क्या होगा, नेगेटिव संकल्पों का जंगल बन जाएगा, जाल बन जाएगा, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, अगर नेगेटिव संकल्प बहुत देर चल गए तो उससे निकलना एक तो बहुत मुश्किल है, दूसरा फिर सिर में दर्द हो सकता है, और या काम करने मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आ सकता है, किसी काम में मन नहीं लगेगा।
क्योंकि नेगेटिव फीलिंग हो जाती है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा और मन की शक्ति भी नेगेटिव में जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि थोड़ी देर काम से ब्रेक लें, मन को नॉर्मल करें, मन को शांत करें, फिर दोबारा से काम में लगें। काम को करते करते रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी हम इतने पावरफुल नहीं बने हैं। मन को बार बार समझाएं, बार बार समझाना पड़ेगा। और जैसे कि अभी हमने देखा कि नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है, थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए फिर मन में वही विचार आने लग जाएं, क्योंकि जो चिंता वाले विचार हैं वो हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं, उनका पैटर्न, तो वो दोबारा आ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, बार बार अपने मन को समझाना है, बार बार उसको पॉजिटिव देना है, बार बार समझाना है उसको। फिर क्या करना है, हमें अपने मन को बीच बीच में चेक भी करना है। जो सेकंड स्टेज देखी ना, फर्स्ट स्टेज, कि चलते फिरते भी हमें चेक करना है कि मेरा मन कहीं चिंता वाली बात तो नहीं सोच रहा, कोई नेगेटिव बात तो नहीं सोच रहा। अपने मन का ध्यान रखना है, जैसे हम दूसरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ऐसे अपना मन का ध्यान रखना है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं चल रहा। जैसे कोई मशीनरी होती है, हमारे पास गाड़ी होती है, उसका भी हम बीच में ध्यान रखते हैं। कोई स्क्रू ढीला हो जाता है तो उसको भी टाइट कराते हैं। ऐसे ही हमें अपने मन का बीच में ध्यान रखना पड़ता है। हम सबका ध्यान रखते हैं, कोई गाड़ी भी ले लेंगे उसका भी हम कितना ध्यान रखते हैं कि इसको समय पर सर्विस पे लेके जाना है। तो ऐसे अपने मन का भी ध्यान रखना है। कहीं उसमें टूट फूट हो रही है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको ठीक डायरेक्शन में लेके आना है, पॉजिटिव देके। बीच बीच में उसको चेक करना है कि क्या सोच रहा है, सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, यूजफुल सोच रहा है, वेस्ट सोच रहा है। और फिर जो है मेडिटेशन की, जो है फिर तो मेडिटेशन हमें करना ही है अगर वो नेगेटिव सोच रहा है। और पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक हमारे अंदर भरपूर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव संकल्पों की हमें ज़रूरत किसी भी टाइम पड़ सकती है, क्योंकि सिचुएशन बता के तो नहीं आती ना। तो इस तरह हमने देखा, मान लो दिन में सिचुएशन आती है, कोई विचार हमारे चलने शुरू हो जाते हैं और हम मेडिटेशन ट्राई करते हैं और हम 100% नहीं कर पाते, तो कभी भी अपने आप को आउटपुट डिमोरलाइज नहीं करना है। अगले दिन हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें वो आगे की वीडियोज़ में हम डिटेल में देखेंगे कि अगले दिन हम सुबह मेडिटेशन में बैठते हैं और उस सिचुएशन को रिवाइज़ करते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन आई थी, कैसे कैसे विचार चले थे, मैं कैसे उसको स्टॉप नहीं कर पाया। और फिर अगले दिन के लिए दोबारा हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि अगर ये सिचुएशन आज फिर आती है तो हम ऐसे करेंगे। हमें आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो अब इससे आगे ये जो स्लीपिंग, नींद न आने के कारण जो वीडियो चल रही है, इसका जो आज हमने थर्ड पार्ट देखा, अब इसके इस नाम से इसका और कोई पार्ट हम नहीं बनाएंगे। इसका पार्ट ये यहीं तक रहेगा, क्योंकि हमने स्लीपिंग का देख लिया। नींद न आने का मेन कारण है नेगेटिव थॉट आते हैं और वो ज़्यादा चलते हैं, मन अशांत हो जाता है, इसलिए नींद नहीं आती। और उसके लिए हमने मेडिटेशन देख लिया कि कैसे हम मेडिटेशन करके नेगेटिव थॉट को रिमूव कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। तो हमने आज एक नेगेटिव थॉट लिया, चिंता वाला। तो बाकी जो थॉट नेगेटिव रह गए हैं, कंपटीशन का है, जेलसी का है, तो इन सब को भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जो वीडियोस आगे आएंगी मेडिटेशन की, उनका नाम ये इस वीडियो के नाम के ऊपर नहीं होगा। मतलब इस सीरीज़ में हम और कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो आएंगी मेडिटेशन की, दूसरी आएंगी, हम सारी चीज़ कवर करेंगे। जो नेगेटिव थॉट रह गए हैं वो भी कवर करेंगे, और भी बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन उन वीडियोज़ के टाइटल दूसरे होंगे। इस वीडियो के नाम से और कोई इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पे, आगे आने वाले दिनों में वो आएंगी। तो आप मेडिटेशन की उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा चैनल यूट्यूब पे आप YouTube
BK संजय कुमार करके सर्च कर सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।